सो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइज़ इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर 6 है गाइस। हमारी ये जो सीरीज़ है ये किस वजह से पीछे हमारी चल रही है, रीज़न सिर्फ एक ही था, क्योंकि जो कोई अपडेट नहीं थी एग्ज़ाम की, इसलिए हमने इस सीरीज़ को लेट रखा था। तो बट अब इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये आपका पार्ट 6 है, जून के मंथ के। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद करंट अफेयर डिस्कशन किए जाएंगे, चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आपके जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे प्रीवियस पार्ट भी मिल जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद करंट अफेयर्स के साथ, और स्टैटिक जो पोर्शन है हमने बनाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो भी आपको एक वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको पता ही क्या होता है कि हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। हैंड रिटन नोट्स में आपको इसका पीडीएफ भी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे वीडियो में, तो वीडियो के 24 घंटे के बाद। सो यहाँ पे दिया गया कि विच कंट्री कंडक्ट्स एशिया का फर्स्ट डेमोस्ट्रेशंस ऑफ परफॉर्मेंस वेस्ट नेविगेशन फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। तो कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया एशिया का फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन? देखिए हमारी इंडिया कंट्री ने ये किया है, हमारे भारत ने किया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए नेशनल लेवल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए आपका ज़रूरी नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें निकलें, हो सकता है आपका करंट अफेयर से ही ये चीज़ें निकल सकती हैं। तो इसलिए विद करंट अफेयर के साथ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं। जो करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। फॉर हेलीकॉप्टर्स इंडिया, इंडिया यानी कि कह सकते हो जूहू नाम की जगह से, यूहू से पूना तक की इन्होंने फ्लाइट रखी। तो इन्होंने सैटेलाइट, अगर आपसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि कौन सी इन्होंने सैटेलाइट को यूज़ किया, तो गगन जो सैटेलाइट है, इस गगन सैटेलाइट को इन्होंने यूज़ किया। तो बस इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो कौन सी कंट्री ने, दूसरा अगर इंडिया ने किया तो कौन सी सैटेलाइट को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ज्वाइन द नासा आर्टमिस अकॉर्ड्स। आर्टमिस अकॉर्ड्स कह सकते हो कि नासा के कुछ नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स है, उनको ज्वाइन किया है फॉर द कोलैबोरेटिंग लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। ये लूनर समझ सकते हो ना, मून के बारे में बात कर रहे हैं। मून की एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने इसके कह सकते हो आपके नासा के इनके प्रिंसिपल्स को कोलैबोरेट किया है, यानी कि ज्वाइन किया है। उसके बाद कह सकते हो कि विच मिशन कंप्लीट द फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस। कौन सा मिशन है जिसने कंप्लीट किया है फर्स्ट जो रहा है मैंड मिशन टू स्पेस? तो वो है आपका वर्जिन गैलेक्टिक। ओके, अमेरिकन स्पेस फ्लाइट है ये एक आपकी, मैं आपको बता दूं, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि रूट फुट रूट जो है डिजीजेज, कौन सी रूट? फुट रूट डिजीजेज इन द सैपलिंग ऑफ द बासमती वेराइटी ऑफ पैडी इन द नर्सरीज। नर्सरी में ये डिजीजेज जो फैली थी, जून की एक बात कर रहा है ये भी, बासमती वेराइटी। बासमती वेराइटी के जो आपके कह सकते हो रूट ऑफ फुट रूट डिजीजेज है, जिसका नाम है बैकनी डिजीज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका विद करंट अफेयर के साथ। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, नासा कैजनी स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर द फास्फोरस ऑन द सैटर्न मून एनकेलेडस। एनकेलेड यानी कि सैटर्न के मून एनकेलेडस पे उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? फास्फोरस को। कौन सी एजेंसी से? नासा ने। ठीक है, स्पेस अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस क्राफ्ट कौन सा है, तो यहाँ पे कैजनी दिया गया। गैलेक्सी आई टू लॉन्च द वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया, और गैलेक्सी आई इसका नाम है। और वर्ल्ड का फर्स्ट, देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन आपका तीन तरीके से यहाँ पे बनता है। पूछेगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है, वो है गैलेक्सी आई, और किस आईआईटी ने किया? आईआईटी मद्रास ने किया। ठीक है, उसके बाद आता है कि गूगल एनएमआईटी। ठीक है, गूगल एनएमआईटी MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ज्वाइन हैंड्स टू G20 स्टे सेफ ऑनलाइन, कह सकते हो। ठीक है, किसने? गूगल ने MIT के साथ ज्वाइन किया। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द शेंजो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेंजो इंटरनेशनल लेवल से बन सकता है इंपॉर्टेंट। शेंजो 16 स्पेस क्राफ्ट चाइना ने किया। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स भी इनके हैं। ठीक है, अब ये थे कुछ हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जून मंथ के कुछ करंट अफेयर।
अब करते हैं हम स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू फाइनेंशियल स्कीम नेम्ड नामो शेतकारी मसनम योजना। ये देखिए योजना वगैरह जो होती है ना, स्कीम्स वगैरह, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और इसमें क्या बोला कि फार्मर्स को जो एनुअली कितने पैसे देंगे, 6000, ठीक है, पर एनुअली। होम मिनिस्टर अमित शाह लेज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में प्रताप पार्क में। कहाँ पे? प्रताप पार्क में इन्होंने इस बलिदान स्तंभ की इनागुरेशन की है। हमने जेएनके के जब करंट अफेयर डिस्कशन किए थे उसमें ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि मोगारा, मोगारा का मतलब माई हाउस हाउसिंग स्पीच लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। उड़ीसा की गवर्नमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। मोगारा जो माई हाउस स्कीम है उसको लॉन्च किसने किया? उड़ीसा की स्टेट, उड़ीसा ने। विच पार्ट ऑफ द जेएनके विल बिकम द नॉर्थ इंडिया मेजर पावर हब। ये आपको पता है किश्तवाड़, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर में। हु इनागुरेटेड द लेवेंडर फेस्टिवल इन जेएनके? जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और 2 डेज का ये फेस्टिवल रहा। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये की गई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द सीएम लर्न एंड अर्न? कौन सी स्कीम? सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम बाय मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राइथू बंधु, राइथू बंधु एक स्कीम लॉन्च की गई है विच स्टेट गवर्नमेंट? फार्मर्स के लिए, ये मैं आपको बता दूं, राइथू बंधु, और तेलंगाना की, तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया। गृहा ज्योति स्कीम, गृहा ज्योति स्कीम जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, एक फ्री पावर स्कीम है, कह सकते हो, पावर स्कीम कह सकते हो, ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह लेज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर, एक बार हो चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो गया। विच स्टेट टॉप इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस? कौन सी स्टेट ने टॉप किया इन द टर्म्स ऑफ, कह सकते हैं, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में? तो वो आपकी तेलंगाना स्टेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्कीम फॉर द वेटलैंड मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, अमृत धरोहर एंड मिष्टी। मिष्टी दोस्तों होता क्या है कि हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि किसके द्वारा वेटलैंड मैंग्रोव को कंजर्वेशन रखने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, उसका स्कीम का नाम दिया जा सकता है। जहाँ तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ऑप्शन में, अगर ज़्यादा इजी आया तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कुछ ऐसे वैसे ऑप्शन रख सकते हैं। हो सकता है पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी वेटलैंड मैंग्रोव की कंजर्वेशन के लिए, उसका नाम बताइए, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है। फर्स्ट हाइड्रोजन रेन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रन फ्रॉम जिंद हरियाणा में 2024 को ये रेन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक रहा? 40th रैंक रहा है 2023 में। टॉप किसने किया? डेनमार्क ने किया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया द जेंडर गैप इंडेक्स 2023? जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक अभी का है वो 127 है, 2022 का देखें तो 135 है, ठीक है। अब टॉप किसने किया? आइलैंड ने किया, और सेकंड पे है नॉर्वे, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। विच स्टेट हैज टॉप स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? केरला द्वारा, ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड द थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन न्यू दिल्ली? वियतनाम ने, ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड द थर्ड टाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन न्यू दिल्ली? इंडिया गिफ्ट्स मिसाइल कॉर्बेट INS कृपा टू वियतनाम, देख पढ़ लीजिएगा इसको। अहमदानगर इन महाराष्ट्र टू बी रिनेम्ड एज, याद रखिएगा अहमदानगर जो था महाराष्ट्र में उसका नाम अब चेंज कर दिया गया आइला नगर, आइला नगर। मुतामीज क्या नाम लेगा? मुतामीज सेल्वी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु, फर्स्ट वुमेन है तमिलनाडु की जिन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट को। कौन सी वुमेन है? इनको नाम याद रखिएगा, मुतामीज, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे इनैगोरेट हुई है? तेलंगाना में, तेलंगाना में फर्स्ट प्राइवेट लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद करंट अफेयर्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जो जुलाई मंथ के भी आपके रेडी हैं, अगस्त मंथ के भी आपके रेडी हैं, बस आपको कल जुलाई मंथ के हम प्रोवाइड कर देंगे।
नेक्स्ट डे हम आपको अगस्त के भी फिर हम साथ साथ में चीज़ों को करते चलेंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। इस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। और हमारे फ्री सेक्शन मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हो, GK के, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के। तो क्वांट की सीरीज़ का मैं रेगुलर लेक्चर तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी टाइम लग रहा है, तो आप खुद से भी थोड़ी प्रिपरेशन रखिएगा, बट हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर लाएंगे। और क्वांट के लिए हमने आपके लिए कुछ सोचा है, कुछ जैसे हमने सेक्शन टेस्ट बनाए थे GK के लिए कि बच्चे घर पे बैठे उस चीज़ को सॉल्व करें बहुत ही एक छोटी सी कॉस्ट में। तो बस वही हमारा वही वर्क है जो कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्ज़ाम अगर आपका होता है CBT मोड में, तो CBT मोड में अगर आपका एग्ज़ाम होता है BLW का, ध्यान से सुनना बात, BLW का एग्ज़ाम अगर आपका CBT मोड में होता है, देन क्या केस रह सकता है? तब सर केस ये रह सकता है कि जो आपका CBT मोड में अगर BLW का एग्ज़ाम रहता है, तो उसमें आपको कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होगे कि ये लेवल। इसलिए हमने क्वांट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके हमने 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाने का प्लान रखा है। और वो सेक्शन टेस्ट आपको एज ए PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जल्द ही आपको कर दिए जाएंगे। और हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम होता है OMR मोड, तो बहुत ही मतलब एक कह सकते हो, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम, वन मेरिट कह सकते हो, एक एग्ज़ाम होगा, एक ही मेरिट होगा, ठीक है, कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, ये चीज़ है। अगर OMR मोड में एग्ज़ाम होता, देखिए अगर CBT मोड में एग्ज़ाम होता है, तो जो जिस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना करंट अफेयर में, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर OMR मोड में एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि इस तरह के, बहुत ही रेयर चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्यों आ सकते हैं, ये रीज़न आपको पता है। आप प्रीवियस को जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर, क्लास 4 के पेपर को आप उठा के देख लीजिएगा, आपको रीज़न वहीं पे पता चल जाएगा। जिसको रीज़न नहीं पता चलेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जल्द ही आपके लिए चीज़ें लाई जाएंगी। और कंप्यूटर के जो वो फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट है 21, सेक्शनल मॉक टेस्ट 21, तो वो जल्द ही आपके सामने लाया जा रहा है, और कंप्यूटर पे आप अपना रिवीजन ज़रूर रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम पर, किस तरह से सर नहीं पढ़ा जा रहा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।